हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेसिड्यूज़ के बारे में पढ़ा था और रेसिड्यू फाइंड करने की 4 मेथड्स हमने देखी थी, जिसके अलग अलग 4 फॉर्मूलेस थे। डिपेंडिंग अपॉन कि उसके तुम्हारे प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, हम लोग वो मेथड अप्लाई करते थे और उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करते थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है। तो रेसिड्यू थ्योरम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? रेसिड्यू थ्योरम से हम इंटीग्रल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिड्यू। जिस भी मेथड से हमने लास्ट वाले लेक्चर में रेसिड्यू फाइंड किया था, उसका हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये इंटीग्रेशन निकालने के अलग फॉर्मूला है, तो वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अगर हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड है, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड है और वो एनालिटिक है एक कर्व में, सी कर्व में, ठीक है, बस कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़ के, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? कर्ल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड कैसा होगा? क्या होगा उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड का? 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ पोल्स विद इन सी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पोल्स निकलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो हम हर पोल का अलग अलग रेसिड्यू निकाल सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जैसे हमारे जो भी रेसिड्यू आएंगे हर पोल के अलग अलग, उसका हम लोग सम करेंगे। जैसे हमारा समझ लो फर्स्ट पोल का रेसिड्यू 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, तो हम लोग इन सब की सम करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ पोल्स एट विद इन सी, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आई के साथ। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड क्या होता है? 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज एट पोल्स विद इन सी, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अलग अलग रेसिड्यू थ्योरम हम लोग अलग अलग रेसिड्यू के मेथड्स यूज़ करके उनका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड। अब हमको क्या करना है? इसका रेसिड्यू निकालना है, पर हमारी लिमिट यह दी है, लिमिट है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, मतलब 1 यूनिट वैल्यू के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो पोल्स है वो 1 के अंदर आने चाहिए। तो अब हम इसमें से पहले पोल्स निकालेंगे। पोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारा जो डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर? z इंटू 2 माइनस जेड, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, और उसके बाद जो z की वैल्यू निकलेंगी वो हमारे पोल्स रहेंगे। पर यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि जो z की वैल्यू है वो 1 के अंदर होनी चाहिए। अब देखो, हमने ना एक दो एक्सिस निकाल ली, एक्स वाई एक्सिस, और एक सर्कल निकाल लिया, यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है? 1 है। तो इसके बाहर अगर जो भी पोल्स आएंगे उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, जो भी इसके अंदर पोल्स आने वाले हैं हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों की हमने यहाँ क्या z इंटू 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 किया, तो z की वैल्यू क्या आई? 0 और 2। 0 और 2 में से 1 के अंदर क्या आता है? सिर्फ 0 आता है, मतलब हम 2 को इग्नोर करेंगे, 2 का हम लोग रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन सिर्फ ज़ीरो पोल का करेंगे रेसिड्यू निकालने के लिए। तो हम लोग ने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड क्या हो जाएगा? रेसिड्यू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड माइनस ए, मतलब एफ ऑफ 0 लेंगे हम लोग, रेसिड्यू ऑफ 0। अब रेसिड्यू ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? z माइनस ए, तो z ही होगा, z माइनस 0 z होगा, है ना, क्योंकि पोल z है। तो हम लोग क्या लेंगे? रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 0 लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू 1 प्लस जेड, ये z इंटू एफ ऑफ z होता है, z इंटू 1 प्लस जेड अपॉन z इंटू 2 माइनस जेड, है ना। फिर इसके बाद हम लोग z कैंसिल हो जाएगा, z के जगह 0 पुट कर देंगे हम लोग लिमिट, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 प्लस जेड मतलब 1 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1/2। तो हमारा रेसिड्यू क्या आया 0 के लिए? पोल 0 के लिए 1/2। अब हमको इससे क्या करना है? रेसिड्यू के बाद हमको इससे रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है? 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, पर हमने एक ही रेसिड्यू निकाला ना 0 का, क्योंकि वही हमारे लिमिट में आ रहा था, तो इसलिए हमने 1/2 लिया रेसिड्यू, सिर्फ उसका सम सिर्फ 1/2 ही होगा, क्योंकि और कोई रेसिड्यू है ही नहीं।
तो 2πi इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, पाई। तो हमारा यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन आया वो क्या हो जाएगा, पाई। तो समझ आया आप लोगों को। ऐसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 12 माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, मॉड ऑफ जेड दो वैल्यूज़ रखनी है, दो लिमिट्स रखनी है। यही फंक्शन में दो लिमिट्स रख के हम लोगों को रेसिड्यू निकालने हैं। कौन सी, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो पहला जो है ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड वो क्या है, 12z माइनस 7 अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3। इसमें z माइनस 1 से हम लोग पोल तो 1 निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू 1, पर ये कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो जब हमारे पास 1 से ज़्यादा ऑर्डर अगर होता है हमारे फंक्शन में पोल्स निकालने पर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, z माइनस ए 1 अपॉन जेड माइनस ए n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू डी डी जेड ऑफ, है ना। तो वही वाला हम लोग निकालेंगे, z इज इक्वल टू 1 के लिए रेसिड्यू का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू r1 लिखा हमने, r1 क्या हो गया, 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू डी डी जेड ऑफ z माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे हमने, ये इंटू एफ ऑफ जेड, है ना। ठीक है, एट z इज इक्वल टू 1। अब डी डी जेड जेड माइनस 1 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, डी डी जेड ऑफ 12z माइनस 7 अपॉन 2z प्लस 3। ठीक है, अब इसकी u बाई वी की डेरिवेटिव कैसे निकलेंगी, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, है ना। अब हमने इससे डेरिवेटिव निकाला और फिर ये डेरिवेटिव में हर जगह z के जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। अब 1 क्यों पुट किया हमने, क्योंकि हमारे लिमिट में यही आएगा, 2 के अंदर क्या आएगा वही वाली वैल्यू लिखनी है, 1 ही पोल है हमारा। तो उसके बाद हमारा रेसिड्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब रेसिड्यू आ गया। अब रेसिड्यू एट सिंपल पोल निकाला हमने, सिंपल पोल कितना है, 3/-3/2। ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना, रेसिड्यू एट -3/2। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है, z माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू a, है ना। तो लिमिट z टेंड्स टू 3/2, z माइनस 3/2 थी हमारी पोल, तो हमने क्या किया, z माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, z प्लस 3/2 इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3। समझ आ रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 2z प्लस 3 2z प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इससे इसके बाद z में हमने 3/2 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्या आया, -2। अब हमको इससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने ये पहला वाला ही किया, दूसरा वाला अभी तक किया नहीं है। दूसरे वाले का ये डायग्राम बनाया है बस लिमिट का। ठीक है, तो पहले वाले से हमको क्या पता चल रहा है, जो कॉन्टूर है कौन सा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, वो उसमें दोनों आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 में -3/2 भी आ रहा है और ये भी आ रहा है 1। ठीक है, इसीलिए हमारा जो इंटीग्रल होगा, अगर दोनों अंदर आ रहे हैं, हमारे लिमिट में आ रहे हैं 2 के अंदर, तो हमारा फिर इंटीग्रल क्या होगा, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। सम ऑफ रेसिड्यूज क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2, तो वही, तो इससे 2πi इंटू 2 माइनस 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 0। इस हमारा इंटीग्रल क्या आ गया यहाँ पे, 0। अब हम सेकेंड वाला लेंगे। ठीक है, अब हमारा कॉन्टूर क्या लिया हमने, z प्लस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू √3। ठीक है, पिछले इसमें हमने डायग्राम देखी थी ऐसी, जिसमें हमने √3 का किया था। √3 मतलब कितना होता, 1.17 के आसपास होगा कुछ, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, रेडियस उसकी कितनी होंगी, √3, और सेंटर कितना है, -i सेंटर है, रेडियस √3 है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम z इज इक्वल टू 1 एंड -3/2,
कितना कितना है, रूट टू मतलब 1.44 एंड √13/4 होगा। तो क्या होगा, ये √3 से कम है। अब √3 से कम पहले वाला है √2, तो वो तो आ जाएगा हमारी लिमिट में, पर जो दूसरा वाला है वो √3 के अंदर नहीं आएगा, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रल सिर्फ किसका लेंगे, R1 का। R1 क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रल में 2πi इंटू 2 कर लिया, 2πi इंटू 2 4πi। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया इसका, 2πi इंटू 2 4πi। समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ और दो प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेंगे इससे रिलेटेड, और ये वाला अभी हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ z dz, और हमारी लिमिट यहाँ पे क्या है, mod of z इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने फंक्शन लिख लिया यहाँ पे, f ऑफ z क्या है, 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ z। पोल्स क्या हो जाएंगे, पोल्स में हम लोग जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ z इज इक्वल टू 0, और साइन हाइपरबोलिक ऑफ z को मैं साइन आई जेड लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 0, है ना। तो z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, z की वैल्यू 0 कब आती है, पाई पे, तो z की वैल्यू हो जाएंगी n πi, पाई हो जाएगा πi, 2πi, 3πi, तो n/i लिख सकती मैं इसमें से। ठीक है, पर n/i में से हमारा मॉड ऑफ z क्या है, 4 है ना, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, -πi, 0 और πi, है ना। सिर्फ -πi, 0 और πi उसके अंदर आएगा। समझ आ रहा है? अब तुम लोग बोल रहे होंगे कैसे आएगा मैम ये, है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, 3.14 होती है। 3.14 मॉड ऑफ 4 के अंदर आ जाएगा। z की लिमिट क्या है हमारी, 4 है, तो 4 के अंदर सिर्फ पाई आएगा। 2π करेंगे तो वो बहुत बढ़ जाएगा, 6 के आसपास आएगा, 6πi के, तो इसमें हमारी -πi, 0 और πi आएगा। ठीक है, पोल्स निकल गए। अब हमारा फंक्शन क्या है, 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ z, तो इसको हम लोग ये फॉर्म में देख सकते हैं क्या, फाई ऑफ z अपॉन साई डैश ऑफ z, देख सकते हैं। अब हम लोग इससे हमारा रेसिड्यू निकालेंगे। हाँ, तो हम लोग हमारा रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू ए पे कौन सा फॉर्मूला, फाई ऑफ a अपॉन साई डैश ऑफ a। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू एट, हमारे पास 3 पोल्स है, कौन सी -πi, 0 और πi। देखिए ये 3 पोल्स है हमारे पास, है ना, -πi, 0 और πi। ठीक है, तो हम लोग इससे हमारा रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, फाई ऑफ a अपॉन साई डैश ऑफ a, क्या हो जाएगा, साई डैश फाई ऑफ a, और हमारा साई डैश ऑफ a क्या हो जाएगा, cos h ऑफ -πi, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos i ऑफ -πi, और cos i ऑफ -πi है, तो i -1 हो जाएगा, तो ये cos पाई हो जाएगा। cos पाई कितना होता है, -1, तो 1/-1 -1 हो गया। फिर रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, मतलब 1/cos h 0, यही वाले फॉर्मूले से हमने cos h 0 लाया है। cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1, तो 1/1 1 हो गया। रेसिड्यू 2 पोल्स की हमारी निकल गई है। ठीक है, अब रेसिड्यू पाई आई की रहेंगे। पाई आई की क्या आएंगी, cos h ऑफ पाई आई, cos h ऑफ पाई आई को cos i पाई आई लिख सकते हैं, cos i स्क्वायर -1, तो cos ऑफ -पाई हो गया। cos ऑफ -पाई को हम लोग cos पाई लिख सकते हैं, और cos पाई कितना होगा, -1, तो ये भी -1 हो गया। मतलब हमारे 3 रेसिड्यूज आए हैं, -πi, 0, πi के 3 रेसिड्यूज क्या क्या आए हैं, -1, 1 और -1। ठीक है, अब हमको रेसिड्यू मिल गए। अब हम लोगों को अगर इंटीग्रल निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। सम ऑफ रेसिड्यूज कौन से, -1 + 1 -1, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रल, एक +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और -2πi। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला रेसिड्यू का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग 1/t का कोएफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन
ऑफ z टू द पावर 4 e टू द पावर 1 बाई जेड डी जेड। इसमें हम लोगों को लिमिट दी है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पोल्स 1 यूनिट सर्कल के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग z को वैसे ही t पुट कर देंगे, z माइनस 0 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे t, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, z टू द पावर 4 e टू द पावर 1 बाई जेड क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 e टू द पावर 1 बाई टी। t टू द पावर 4 कॉमन लिया हमने और e टू द पावर 1 बाई टी को एक्सपांड किया। हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में एक्सपांशन ऑफ e टू द पावर x, तो यहाँ पे x की जगह 1 बाई टी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टी क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल टी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल टी टू द पावर 5। अब जो हमने टी टू द पावर 4 बाहर कॉमन लिया था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टी टू द पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई टी। अब हमारा जो रेसिड्यू है वो हमने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई टी। कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई टी क्या है 1 बाई 5, तो हमारा रेसिड्यू क्या हो गया 1 बाई 5 हो गया। देखिए क्या हो गया हमारा रेसिड्यू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। अब हमारे पास रेसिड्यू निकल गया। अब हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। रेसिड्यू क्या है 1 अपॉन 120, 2 पाई आई इंटू अपॉन 120, तो ये हो जाएगा पाई बाय 60। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड, तो आप इसके और अलग अलग प्रॉब्लम्स ट्राई करके देखना। थैंक यू।